सभी बहन भाइयों को जेएमसी की स्वागत है आपका यीशुआ के बेटी चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर कि हमारे परीक्षाएं कौन करता है, आखिर वो परखने वाला कौन है, क्या हम इस चीजों से बाहर आ सकते हैं, हमारे परीक्षा आखिर कौन करता है। तो आज हम जानेंगे कि हम परीक्षा से बाहर कैसे आ सकते हैं या फिर परीक्षा का सामना कैसे कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि उस परखने वाले को जाने की शैतान को कैसे मुंह तोड़ जवाब देना है। हाँ, आपने सही सुना, हमारी परीक्षा जाने की शैतान की ओर से होती है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से हमारी परीक्षाएं नहीं होती। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं याकूब 1:13 और 14 में, जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा होती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा के खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। क्या आपने इस वचन को सुना? क्योंकि हम पढ़ते हैं बाइबल में भी धर्मी जन को भी परखा जाता है, और इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर ही परखते हैं। ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वे किसी की परीक्षा आप करता है। चलिए अब जानते हैं शैतान को परखने वाला क्यों कहा और कहाँ गया। जब हम पढ़ते हैं मत्ती 4:1 और 4 में, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। परमेश्वर के वचन में आपने कुछ बात को नोटिस किया? शैतान ने परमेश्वर से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये कह कि पत्थर को रोटियां बन जाए। इसमें परखने वाला कौन है? शैतान। अब आपको क्लियर होगा कि परखने वाला कौन है, कौन हमारी परीक्षाएं करता है। पर आपने ये भी पढ़ा होगा पिछले वचन में कि हमारी परीक्षाएं कौन करता है। हम अपनी ही अभिलाषा पर फंस कर परीक्षा में पड़ जाते हैं। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि अब जो परखने वाला है शैतान, उसे हम कैसे मुंह तोड़ जवाब दे कि हम उस परीक्षा में पड़े ही ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब ये लिखा था कि परमेश्वर 40 दिन और 40 रात अन्न जल के रह गया था, तो हम पढ़ते हैं यीशु को भूख लगी। वो परखने वाले ने यीशु से कहा, उसने यीशु से क्या कहा? क्योंकि बाइबल में लिखा है वो 100% ही इंसान है और 100% ही परमेश्वर है। और शैतान को ये बात पता थी कि उसे भूख लगी है, और उसने क्या कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। क्योंकि शैतान जानता था कि यीशु मसीह को भूख लगी है। जीवनों ने भी शैतान हमारी हर एक कमजोरी को जानता है। वो जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। वो उसी के ऊपर अटैक करता है, और हमारे पास भी यीशु मसीह की तरह जवाब देना होगा। पढ़ते हैं आगे, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उन्होंने कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से
परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। आज हमारे पास भी जे यीशु मसीह की तरह जवाब हो तो शैतान हमारे सामने भाग जाएगा, वो हमारी परीक्षा कर नहीं पाएगा। यही है एक साधारण तरीका शैतान का सामना करने का, क्योंकि बाइबल हमें ये भी कहती है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध पाप ना कर सकूं। अपनी कमजोरियों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, वो कमजोरियां ही शैतान को शक्ति देती है। आप जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लोगे उतना ही ज्यादा आप मजबूत बनते जाओगे। जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय वचन 13 में, तुम किसी ऐसी परीक्षा में ना पड़ना जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर दया और प्रेम से भरे हुए परमेश्वर है, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। वो कभी भी आपकी परीक्षा नहीं करेंगे। आप अपनी गलतियों में परीक्षा में पड़ते हो, पर फिर भी बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उससे निकालने के लिए भी आपकी सहायता करेंगे। इन वचनों के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे। इसमें परमेश्वर का धन्यवाद हो। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की।